तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। तो एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश रोजगार सिस्टम में। तो आज संविधान जानो अधिकार जानो सीरीज का डे 8 है और डे 8 में अपन लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 और देखेंगे उसमें क्या विवरण दिया गया है, उसमें किस चीज़ की जानकारी है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 8 को। तो दोस्तों, अपन लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 को पहले संविधान की भाषा में देखेंगे, फिर उसे सरल भाषा में बताऊंगा मैं। तो चलिए पहले संविधान की भाषा में देखते हैं। तो अनुच्छेद 8 है, इसका टॉपिक है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 8 में लिखा है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित पूर्व में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई संविधान की भाषा। अब अपन लोग इसको सरल भाषा में देखते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 को। तो इसका टॉपिक है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। इसका मतलब ये है, जो लोग भारत में नहीं रहते हैं वो किसी अन्य देश में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हैं जो भारत में हैं। जड़ें का मतलब है कि उनके दादा दादी, नाना नानी या उनके और भी जो परदादा वगैरह होते हैं, तो अपनी भाषा में जो भी समझना चाहो समझ सकते हो, उनके कोई ना कोई भारत में जन्मा था। तो उनकी जो जड़ें हैं वो भारत में है, लेकिन वो किसी कारणवश दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उनके नागरिकता के अधिकार यहाँ पर बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी। तो अपन लोगों ने अनुच्छेद 5 में क्या देखा था, जो भारत में जन्मा था वो भारत का नागरिक होगा, जिसके मम्मी पापा भारत में जन्मे थे वो भारत का नागरिक होगा। तो ये तो हो गई अनुच्छेद 5 की बात। अब अपन लोग अनुच्छेद 8 पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि भारत में नहीं रह रहा है, वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, मान लो वो अमेरिका में रहता है वो व्यक्ति, और उसको भारत आना है, उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो या तो उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, इनमें से कोई भी भारत में जन्मा हो। भारत में कहाँ पर जन्मा हो, इसमें लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। इसका मतलब कि 1935 में भारत में राज्य नहीं हुआ करते थे। भारत में 11 प्रांत थे, तो उन 11 प्रांत में से किसी भी एक जगह पे अगर उनके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा कोई भी जन्मे हैं, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और आगे क्या लिखा है, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, यानी कि वो भारत में नहीं रहता है, वो किसी अन्य देश में रहता है, मामूली तौर पर वहीं पर निवास कर रहा है, वहीं पर काम करता है, वहीं पर रहता है, खाना पीना जो भी है सब मामूली तौर पर वहीं पर निवास कर रहा है। तो इसमें लिखा है, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है वो भारत में नहीं रहता है, उसके दादा दादी या नाना नानी कोई भारत में था, तो अब वो किसी कारण बस दूसरे देश में रहता है, मान लो किसी बिजनेस के कारण रहता है या किसी अन्य कारण से वो बाहर काम करता है, तो उसको भी भारत का नागरिक समझा जाएगा अगर उसके दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा में से कोई भी भारत का निवासी रहा हो। और आगे है, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित
रूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ पर वह तत्समय निवास कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि वह नागरिकता चाहता है भारत की तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए उसे भारत सरकार को भी जानकारी देनी होगी और जहाँ पर वो निवास कर रहा है अभी किसी अन्य देश में, वहाँ की सरकार को भी जानकारी देनी होगी कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको भारत की ही नागरिकता चाहिए, आपके देश की नागरिकता नहीं चाहिए। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, तो अगर वो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेगा तो फिर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है और उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्मा था, तो सीधा मतलब ये है कि उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और आगे लिखा है, भारत के राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत में जो राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि है, यानी भारत सरकार ने किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है कि अगर कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति आता है जिसको भारत की नागरिकता चाहिए तो तुम उनको फॉर्म देना, उनकी जानकारी ले लेना और ये सब करने के बाद उसे भारत की नागरिकता दे देना। तो सबसे पहले जिसको भारत में रहना है वो उस व्यक्ति के पास आएगा, उसको अपनी जानकारी देगा पूरी, और अगर व्यक्ति को जानकारी सही लगी बिल्कुल तो भारत की नागरिकता उसको दे देगा। जानकारी सही लगी इसका मतलब ये है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट देके तो भारत नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट लेके भारत आएगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए भारत सरकार पहले उसको चेक करेगी और देखेगी कि वास्तव में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं या फिर फेक हैं। तो अगर आपकी जानकारी सही होती है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कैसे समझ में आया है। और ऐसे मज़ेदार तरीके से संविधान जानने के लिए जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल अनिकेश रोजगार सिस्टम में। तो मिलते हैं कल नए अनुच्छेद 9